दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्लांट में लगे हुए ऑटो मैनुअल रोटरी स्विच के बारे में, जो कि ये दिख रहा है। ये पुराने कोच में है, नए कोचों में पैनल के बाहर रहते हैं। तो ये किस तरह इसमें सप्लाई आता है जब ऑटो में रहता है तो, और मैनुअल में किस तरह कार्य करता है, तो आइए समझते हैं। ये देखिए, ये हमारा रोटरी है। ये है रोटरी 1 यानी प्लांट 1 के लिए, और ये है प्लांट 2 के लिए। इसके पीछे में देखेंगे तो इस तरह से दिखता है। ये देखिए नीचे वाले में इधर लिखा हुआ है 1 2 3 4 नंबरिंग दिया हुआ है, और उस साइड में A1 B1 C1 D1 E1 F1 और G1 लिखा हुआ है। तो इसमें सप्लाई कैसे आता है, अब देखिए, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वहाँ से जब सप्लाई निकलता है, आउटपुट है इधर से आता है। ये उधर से जो A1 लिखा है, A1 पॉइंट पे ब्लोअर का रहता है, B1 पॉइंट पे कंडेंसर का रहेगा 1, C1 पॉइंट पे कंडेंसर 1.2, D1 पॉइंट पे कंप्रेसर। आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये जो D1 पॉइंट है, ये यहाँ पर दिख रहे हैं, इस पे कंप्रेसर 1.1, E1 पॉइंट पे कंप्रेसर 1.2, और जो ये F लिखा है इस पे पॉजिटिव रहता है 110, और इस पे G पे नेगेटिव 110। तो आप समझ गए कि हमारे सप्लाई जो आता है माइक्रो प्रोसेसर से, उसका फिर से एक बार रिमाइंड कराता हूँ। A1 पे ब्लोअर का सप्लाई, और ये B1 पे CD 1.1 का सप्लाई, C1 पे CD 1.2 का सप्लाई, D1 पे CP 1.1 का सप्लाई, E1 पे CP 1.2 का सप्लाई, F1 पे 110 पॉजिटिव, और G1 पे 110 नेगेटिव। तो ये इधर से सप्लाई क्या होता है, यहाँ से इन होता है। ये जो लिखा है A1 B1, ये से सप्लाई इन होता है, और आउट होता है इधर से। ये जो हमारा है इधर से, जिस पे A1 2 3 लिखा है, ये इधर से आउट होता है। अब इसका आउट क्या है, कॉमन रहता है। अब देखिए इधर से दिख नहीं रहा है, ये जो पॉइंट है इसके नीचे में जस्ट मैनुअल का भी वायर कनेक्ट रहता है, जो कि हमारे 35 नंबर MCB से जाता है एक में पॉजिटिव, और वहाँ से लूप मार के सब में लूप मारा हुआ रहता है। इधर से दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहाँ से जब हम मैनुअल में डालते हैं तो सप्लाई क्या होता है, वो भी सप्लाई यहीं से निकलता है, इसी से निकलता है। और जब ऑटो में रहेगा तो इसमें सप्लाई आएगा, ये यहाँ पे ये सब में, और ये भी सप्लाई यहीं से निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो ये आउटपुट है वो कॉमन है, यानी कि जब हमारा ऑटो में चलेगा या मैनुअल में चलेगा, सप्लाई हमारे यहीं से आउट होगा, और उस साइड से इन रहता है सप्लाई। तो इन कैसे रहता है, यहाँ से जो सप्लाई निकलता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर से ऑटो में, तो ये ब्लोअर का सप्लाई पहले जाता है हमारे ऊपर रूफ में। ऑटो में जब ऑटो में चलाएंगे तो ये सप्लाई हमारे रूफ में जाएगा ब्लोअर का, और रूफ में जाने के बाद वहाँ से हमारे ये वैगो में सप्लाई आता है। ये जो वैगो लगा है 110 DC का, इसमें सप्लाई आता है 164 में, और यहाँ से सप्लाई निकलने के बाद फिर ये जो आया है यहाँ पे ऑटो मैनुअल स्विच में आता है। यहाँ पे ये निकलने के बाद सप्लाई यहाँ पे ये ऑटो मैनुअल स्विच में आता है, और जब ऑटो में रहता है तो यहाँ से निकलने के बाद, आउट होने के बाद, हमारा ये सप्लाई इस MCB में आता है, जो ये MCB लगे हुए हैं सिंगल पोल का, और यहाँ से आने के बाद तब हमारे कॉन्टेक्टर के ये A1 में जाता है, यानी A1 पॉजिटिव में जाता है। तो इस तरह हमारा सप्लाई जाता है। और जब हमारा सप्लाई मैनुअल में रहता है तो ये 35 नंबर MCB है, यहाँ से सप्लाई निकल के और इस रोटरी के माध्यम से होते हुए एक में पॉजिटिव रहता है और एक में क्या रहता है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव जो है यहाँ से लूप मारा हुआ रहता है, और वो डायरेक्ट यहाँ से निकलने के बाद हमारे वैगो में जाता है, जो कि ये 24-25 है। देखिए ये जो वैगो है, जो ही मैं रोटरी में बताया, यहाँ पे देखिए ये 125-24 नंबर लिखा है, 24 और 25 नंबर दोनों लूप है, दोनों DC रहता है, और 26 नंबर जो है और 27 नंबर देखिए उसमें लूप मारा हुआ है। नज़दीक से करके दिखाता हूँ आपको, देखिए, यानी कि जो 24 और 25 है, ये क्या है, इसमें पॉजिटिव सप्लाई है, और 26-27 में नेगेटिव है।
तो यहाँ पे जाता है रोटरी के माध्यम से, और यहाँ से सप्लाई निकल के वो हमारे ये ऑटो मैनुअल से हमारे ये कॉन्टेक्टर को जाता है। हमारे कॉन्टेक्टर को जो A2 सप्लाई जाता है नेगेटिव, वो लूप रहता है, यानी कि ये कॉन्टेक्टर में जो सप्लाई रहेगा नेगेटिव, उसी से लूप मार के दूसरे कॉन्टेक्टर में जाता है, उसी से मार के दूसरे कॉन्टेक्टर में, वो एक ही रहता है। यहाँ से निकलने के बाद बैगों से जो नेगेटिव सप्लाई रहता है 110, वो ये रहता है। तो इस तरह हमारा सप्लाई जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब हमारा ऑटो में चलता है तो यहाँ से होने के बाद फिर MCB में जाता है, MCB से फिर कॉन्टेक्टर में जाता है, और जब मैनुअल में रहता है तो ये सब बाईपास हो जाता है। यहाँ से सीधे निकलने के बाद वैगो में जाता है, और वैगो से हमारे कॉन्टेक्टर को जाता है। तो इस तरह हमारा काम करता है। अगर ये वैगो नंबर सबका जानना है तो उसके लिए आगे वीडियो बनाएंगे दूसरा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए उसमें एक एक वैगो के बारे में बताना पड़ेगा। तो आप नॉर्मली समझ जाइए कि जब हमारा ऑटो में रहता है तो यहाँ से सप्लाई निकलने के बाद हमारा ऊपर रूफ में जाता है सप्लाई ब्लोअर का, वहाँ से आने के बाद फिर हमारे वैगो में जाता है, वैगो से आने के बाद फिर हमारा ये ऑटो मैनुअल रोटरी स्विच में जाता है। यहाँ से निकलने के बाद ये सप्लाई हमारे MCB में जाता है, MCB में निकलने के बाद सीधे कॉन्टेक्टर में जाता है, और ये हमारे कॉन्टेक्टर का A1 रहता है। यानी कि ये जो रोटरी स्विच है इसमें हमारा सब पॉजिटिव ही रहता है, बस एक खाली नेगेटिव रहता है। ये जो रोटरी स्विच है इसमें सारा पॉजिटिव रहता है, और इसका ये आउटपुट कॉमन रहता है, बाकी उधर से इनपुट दोनों अलग अलग रहता है ऑटो मैनुअल का। तो इतना समझ गए आप लोग। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ब्लोअर का सप्लाई यहाँ से आउट होता है जब ऑटो में रहता है तो वही रूफ में जाता है, बाकी कंडेंसर दोनों का सप्लाई यहाँ से निकलने के बाद रूफ में नहीं जाता है, वो वैगो में जाता है सीधे। और ये जो कंप्रेसर है दोनों, इसका भी सप्लाई निकलने के बाद ये रूफ में जाता है, रूफ से आने के बाद वैगो में जाता है, वैगो से ऑटो मैनुअल रोटरी स्विच में, फिर ये MCB में, तब कंप्रेसर में जाता है। तो इस तरह हमारा ये काम करता है। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट में बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।